लेट्स माइक घूमो दुनिया। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। घूमो दुनिया के साथ मैं राखी जैन। धरती पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं, लेकिन उनका सन्नाटा बहुत कुछ कह जाता है। गुजरात की धरती पर फैला कच्छ का रण ऐसी ही एक जगह है। यहाँ ना हरियाली है, ना पहाड़, ना कोई शोर, बस सफेद अनंत तक फैला नमक का समंदर, जहां धरती और आकाश मिलते हैं और उनके बीच खड़ा इंसान खुद को रेत के कण जितना छोटा महसूस करता है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ यानी दुनिया का सबसे बड़ा नमक का रेगिस्तान। करीब 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैली ये धरती साल में कई महीनों तक पानी में डूबी रहती है, और जब सूरज की तपिश उसे सुखाती है तब निकल आता है ये सफेद जादू। धरती का ये हिस्सा भारत की सीमाओं से लगा है, पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र तक फैला हुआ। यहां दिन में सूरज की रोशनी नमक पर ऐसे चमकती है मानो लाखों हीरे बिखर गए हों, और रात में जब चांद इस सफेदी पर उतरता है तो लगता है जैसे पूरा आसमान धरती पर उतर आया हो। कच्छ का रण सिर्फ एक प्राकृतिक स्थल नहीं, बल्कि भूगर्भीय रहस्य है। हजारों साल पहले ये समुद्र का हिस्सा था। समय के साथ समुद्र पीछे हट गया और रह गया ये विशाल मैदान, जो अब नमक से भर चुका है। रण शब्द संस्कृत के ईराने से आया है, जिसका अर्थ है रेगिस्तान। कच्छ का मतलब है बदलती हुई भूमि, जो कभी पानी से भर जाती है और फिर सूखकर सफेद हो जाती है। ये परिवर्तन ही इस धरती की आत्मा है। लेकिन कच्छ केवल अपने रण की सफेदी से नहीं, बल्कि अपनी रंगीन संस्कृति से भी पहचाना जाता है। यहाँ की मिट्टी जितनी सफेद है, लोगों का जीवन उतना ही रंगीन। कच्छ की महिलाएं अपने कपड़ों पर जो कढ़ाई करती हैं, वो केवल सजावट नहीं, वो उनकी परंपरा, उनकी पहचान है। हर रंग, हर धागा एक कहानी कहता है। यहाँ के गांव होडका, निरोणा, गांधीनुगाम आज भी लोक कला के जीवंत संग्रहालय हैं, जहां दीवारों पर मिट्टी की कारीगरी, घरों के बाहर रंगोली और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ही उनकी असली विरासत है। अगर आप इस सफेद धरती को अपने सबसे खूबसूरत रूप में देखना चाहते हैं तो आएं रण उत्सव के दौरान। नवंबर से फरवरी तक चलने वाला ये उत्सव कच्छ की आत्मा का उत्सव है। रात के आसमान में तारों की छांव, लोक संगीत की धुनें, नाचते पांव और दूर तक चमकता सफेद रण, ये नजारा जीवन भर याद रह जाता है। यहाँ हर शाम ढोल नगाड़ों की ताल पर लोक कलाकार कच्छ की आत्मा को जीवंत कर देते हैं। मिट्टी के बर्तन, पारंपरिक कढ़ाई, बांस के काम और हस्तशिल्प, हर चीज में झलकती है मेहनत और सौंदर्य बोध। कच्छ की कला दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की अजरक प्रिंटिंग, रोगन आर्ट, लाख का काम और बांधनी सैकड़ों साल पुरानी परंपराएं हैं। निरोणा गांव में आज भी परिवार पीढ़ियों से रोगन आर्ट को जिंदा रखे हुए हैं। एक ऐसी पेंटिंग कला जिसमें कपड़े पर पेंट की जगह अरंडी के तेल से बनी रंगीन पेस्ट का इस्तेमाल होता है। यही कला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा को गिफ्ट की थी। ये दिखाता है कच्छ की धरती कितनी समृद्ध और रचनात्मक है। लेकिन कच्छ का असली जादू तब महसूस होता है जब आप इस रण के बीच जाकर खड़े होते हैं। चारों ओर बस सफेदी, इतनी कि आंखें झपक जाए। कोई आवाज नहीं, कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ आप, हवा और अनंत सन्नाटा। ये सन्नाटा आपको भीतर तक झकझोर देता है। यहाँ आप प्रकृति के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करते हैं और समझ जाते हैं कि कभी कभी शांति भी सबसे गहरी आवाज होती है। कच्छ का रण अपने आसपास कई और अनमोल रत्नों से घिरा है। भुज इस इलाके का सबसे प्रमुख शहर है, जो इतिहास, कला और व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ का भुजियो किला, आईना महल, प्रग महल और कच्छ संग्रहालय
आपको रियासतों के समय में ले जाते हैं। भुज से करीब 80 किलोमीटर दूर है धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक जीवंत अवशेष, जिसे अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है। यहाँ की गलियां, नालियां और पत्थर की संरचनाएं बताती हैं कि 5000 साल पहले इंसान कितनी उन्नत सभ्यता जी रहा था। और अगर आप कच्छ का सबसे ऊंचा बिंदु देखना चाहते हैं तो जाए कालो डूंगर यानी ब्लैक हिल। यहां से पूरा रण नीचे बिछे सफेद समुद्र की तरह दिखाई देता है। यहाँ का दत्तात्रेय मंदिर भी प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ से नीचे के गांव के जानवरों को रोज मंदिर से प्रसाद के रूप में भोजन दिया जाता है। ये दृश्य किसी डॉक्यूमेंट्री की क्लाइमैक्स जैसा सुंदर है, जब सूरज रण के पीछे ढलता है और सफेदी धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल जाती है। कच्छ की यात्रा बिना यहाँ के खान पान के अधूरी है। यहाँ का कच्ची थेपला, खांडवी, ढोकला और करी खिचड़ी हर यात्री के दिल को जीत लेते हैं। गांवों में बने मिट्टी के चूल्हों पर पकता खाना और मटके के पानी की ठंडक, सब कुछ सादा लेकिन आत्मा को छू जाने वाला। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। चाहे आप पर्यटक हो या शोधकर्ता, हर घर में आपको एक प्याली चाय और मुस्कान जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं पहुंचने की। कच्छ का रण भुज से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर है। भुज हवाई अड्डा और रेलवे स्टेशन दोनों से जुड़ा है। अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली से सीधी ट्रेनें और फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। भुज से धोरडो तक टैक्सी या स्थानीय बसें मिल जाती हैं। धोरडो गांव रण के प्रवेश द्वार पर है, जहां रण उत्सव के दौरान लग्जरी टेंट सिटी बसाई जाती है। रहने के लिए धोरडो टेंट सिटी एक अविस्मरणीय अनुभव देती है। यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ पारंपरिक झोपड़ियों जैसी झलक मिलती है। रात में टेंट के बाहर बैठकर चांदनी में रण को देखना एक जादू जैसा अनुभव होता है। इसके अलावा भुज और कोटका में भी कई सुंदर इको रिजॉर्ट्स और होम स्टे उपलब्ध हैं, जो स्थानीय संस्कृति के करीब ले जाते हैं। रण की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय है अक्टूबर से मार्च तक। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और रण उत्सव का रंग पूरे जोश में होता है। गर्मियों में यहाँ तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और मानसून में रण पानी में डूब जाता है। इसलिए ये महीने यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं। कच्छ का रण केवल भौगोलिक चमत्कार नहीं, ये एक आध्यात्मिक अनुभव है। यहाँ का सन्नाटा आपको अपने भीतर झांकना सिखाता है। यहाँ खामोशी भी बोलती है। हवा की सरसराहट में, दूर बजती ऊंट की घंटियों में और नमक की परतों के बीच छिपी नमी में। ये धरती हमें याद दिलाती है कि सुंदरता हमेशा रंगों में नहीं होती, कभी कभी वो सफेदी में भी छिपी होती है। जब आप रण के बीच खड़े होकर चारों ओर देखते हैं तो आपको एहसास होता है ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि समय का ठहरा हुआ पल है, जहां सब कुछ रुक जाता है। हवा, आवाजें और आपके भीतर का शोर भी। यही तो है कच्छ का रण, जहां सन्नाटा बोलता है और धरती आपको सुनना सिखाती है। लेट्स माइक घूमो दुनिया में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर चलेंगे एक नए सफर पर। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.